कृपया मंच पर आकर अपनी कविताओं का पाठ करें और हम सभी को लाभान्वित कीजिए। जी, 2-3 कितनी कविताएं पढ़ सकते हैं? जी, आप 2 कविताएं अपनी जरूर सुनाएं। जी। एक तो सबसे पहले इस गणतंत्र दिवस पर, लोकतंत्र के इस महोत्सव दिवस पर सत्यमेव जयते की धरती भारत का मैं अभिनंदन करती हूँ और अपने सभी देशभक्त नागरिकों को बधाई देती हूँ। उन दिवस हम लोगों को आखिर हासिल हुआ, 75वें वर्ष पर हैं। इस संदर्भ में हम लोग विदेश में रहते हुए अपने देश को किस तरह से मिस करते हैं, इसको लेके हमने बहुत सी कविताएं लिखी, उसमें से एक दो मैं पढ़ती हूँ। मातृभूमि की याद में विदेश प्रवास में तपन और पाले में एकाकी पड़ा है मन का चबूतरा। विदेश जैसे हवा में किसी स्मृति घाव का गीला निशान, जैसे हवा में किसी स्मृति घाव का गीला निशान है। इच्छाओं के नाव घर से ढूंढती है बूढ़ी आंखें बीता कल उजला अतीत। इच्छाओं के नाव घर से ढूंढती है बूढ़ी आंखें बीता कल उजला अतीत। आत्मीय स्मृति में अपनी ही अंजलि में अपना चेहरा टिकाए। आत्मीय स्मृति में अपनी ही अंजलि में अपना चेहरा टिकाए कि मेरी हथेलियां मातृभूमि की हथेलियां हों, कि मेरी हथेलियां मातृभूमि की हथेलियां हों। बैठी हैं उसमें स्वदेशी इच्छाएं आत्मसुख के लिए। बहुत गहरी बात। स्वदेशी इच्छाएं आत्मसुख के लिए। उसी के बगल में दूसरी कविता है, हम इधर उधर के पन्नों पर नहीं जाते हैं। शीर्षक है आत्मीयता। जी। विदेश में कैसा फील होता है, बेआबरू मौसमों की तरह पड़े हैं सपने। बहुत बढ़िया। बेआबरू मौसमों की तरह है पड़े हैं सपने, आंखों के कोने में एकाकी परदेश प्रवास में। आंखों के कोने में एकाकी परदेश प्रवास में सूरज की सेंक में पर सुलगते हैं स्वप्न। सूरज की सेंक में पर सुलगते हैं स्वप्न। जिंदगी फिर भी रचती रहती है नए नए ख्वाब विदेशी मित्रों की तरह। जिंदगी फिर भी रचती रहती है नए नए ख्वाब विदेशी मित्रों की तरह, क्योंकि विदेशी मित्र कभी वैसे नहीं मित्र बन पाते हैं जैसे स्वदेशी लोग अपने मित्र बनते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये विदेशी मित्र बनाने पर ही अनुभव हो सकेगा कि स्वदेशी और विदेशी मित्र में क्या अंतर हो सकता है। मुझे स्वदेशी कभी मित्र लगे ही नहीं और हो भी नहीं सकते, ये भी मैं बताती हूँ। अकेले विदेश में याद आती हैं सहमी हुई स्मृतियां। अकेले विदेश में याद आती हैं सहमी हुई स्मृतियां और लगता है चांदनी से भी झरता हो जैसे अंधेरा। और लगता है जैसे चांदनी से भी झरता हो अंधेरा पूर्णिमा की रात में। अकेले में उदास शब्द के गहरे अर्थ होते हैं। अकेले में उदास शब्द के गहरे अर्थ होते हैं। इच्छाएं तलाशती रहती हैं नए पत्ते। इच्छाएं तलाशती रहती हैं नए पत्ते, जहां सांस ले सके इच्छाएं, जहां सांस इच्छाएं ले सके इच्छाएं और उनमें जन्म ले सकें नवीनतर इच्छाएं। क्या बात है। इच्छाओं के सांचे में समा जाती हैं सभी इच्छाएं। इच्छाओं के सांचे में समा जाती हैं सभी इच्छाएं। जिंदगी हो जाती है तब जिंदगी के करीब। जिंदगी हो जाती है तब जिंदगी के करीब। ये हमारा संदीप जी कविता संग्रह है ईश्वराशीष। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रवास पर कविताएं हैं और ये संग्रह हमने सब किया था
अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब को। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। और इस किताब का लोकार्पण प्रवासी दिवस में बंबई में 7 जनवरी 2005 को बंबई में हुआ था और कलाम साहब ने इस किताब का लोकार्पण किया था। अरे वाह, बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़ा काम किया आप। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के उसमें तब जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस ने बंबई के अखबार पर बहुत लिखा था, कवर किया था। और अब ये आउट ऑफ प्रिंट है किताब, इसकी एक मात्र प्रति मेरे पास है। तो ये है, और हम उसमें कोशिश करेंगे जल्दी ही इसका एक संस्करण और आ सके, हम कोशिश करेंगे इस बार। जी जी, और देखिए इस पर जो है उनका हस्ताक्षर है। अरे वाह, अरे हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो ये जो है, और उन्होंने जितना उत्साहवर्धन किया था, तो वो इंटरनेशनल 2003 में मीटिंग्स वगैरह बहुत सी हुई थी कैरेबियाई देशों में, जब मैं सूरीनाम में थी। तभी की बैठकों के बाद ये प्रवासी दिवस मनाने का निर्णय हुआ था, लक्ष्मण सिंघवी जी वगैरह इन सबके साथ। 2005 को दूसरा प्रवासी दिवस था, इंटरनेशनल डे। तो उसी में फिर मैंने कविताएं तैयार की, फिर लोगों ने कहा तो ये बहुत के रूप में। और इसमें हमने ना बीच बीच में इस किताब में क्या किया, मैं तो संदीप साहब के जैसे थे कि बीच बीच में मैंने जो कलाम साहब की जो किताबें आई थी, उन किताबों में राष्ट्र निर्माण के जो संदेश थे वो हमने इस कविता संग्रह में डाले, जिससे कि कैरेबियाई देशों में लोग जब हमारी कविताएं पढ़ें तो हमारे कलाम साहब की जो कहे हैं, कथनी है उसको, तो इसमें जो पहली कथनी है वो मैं बता दूं क्योंकि लोकतंत्र के लिए वो जरूरी है। और ये कलाम साहब का कहना है, जब भी आप किसी महान उद्देश्य, किसी असाधारण परियोजना से प्रेरित होते हैं, संदीप साहब ध्यान से सुन रहे क्योंकि इनके पास तो हमेशा असाधारण योजनाएं रहती हैं। जब भी आप किसी महान उद्देश्य, किसी असाधारण परियोजना से प्रेरित होते हैं, आपके विचार अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं, आपका मन अपनी हदों से पार कर जाता है। आपका मस्तिष्क, एक वैज्ञानिक कह रहा है, आपका मस्तिष्क अपनी हदों को पार कर जाता है। आपकी चेतना हर दिशा में फैल जाती है, आपकी चेतना हर दिशा में फैल जाती है, और आप स्वयं को एक नए महान और आश्चर्यजनक संसार में पाते हैं जो आपने रचा है। और आप एक नए महान और आश्चर्यजनक संसार में पाते हैं जो आपने रचा है। माने वो महान आश्चर्यजनक संसार हम खुद रच सकते हैं, ये कह सही बात। तो ये लोग हर आम आदमी को सोचना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, और हमें लगता है कि हम लोगों ने बहुत गंभीर वार्ता की, और ये तो आयोजन हो गया है ना। जी जी, धन्यवाद पुष्पिता जी। सुंदर बिंबों के माध्यम से आपने बहुत ही सुंदर और प्रभावी ढंग से प्रवासी इच्छाओं की